अब हुआ क्या कि जो मैंने पैसे लगाए थे वो एक ही महीने में 1.5 लाख को मैं 5 लाख कर दिया था। और वो टाइम पे मैं इतना टेंशन में आ गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे हाथ कांपते थे वो टाइम पे। शेयर बाजार में कोई नाम लेता था, मैं सोचता था करूँ तो करूँ क्या। मार्केट में खाली पैसे नहीं बनता है दोस्त, मार्केट में पैसा लॉस भी होता है। अगर आपको मार्केट से बड़ा पैसा बनाना है, शेयर बाजार से छोटे पैसे को बड़े पैसे में कन्वर्ट करना है, ये गोल्डन रूल को कभी मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। दोस्तों, आई एम द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ 2 ट्रेडिंग बुक इन इंडिया। तो आप सभी को दोस्तों महाभारत का कहानी पता होगा। महाभारत के अंदर अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था, लेकिन उनको बाहर निकलना नहीं आता था। दोस्तों, होता क्या है कि शेयर बाजार में जो लोग ट्रेडिंग करने आते हैं उनको पता नहीं होता है कि वो एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि शेयर बाजार में एग्जिट कब करें, कब एंट्री लें और कब स्टॉक को एग्जिट करें राइट टाइम पे। दोस्तों, मेरी शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं कॉलेज में SYBMS में पढ़ा करता था। तो दोस्तों, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो सबके दिमाग में ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, करोड़ों रुपए कमाने हैं, अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, और सबके दिमाग में ऐसा होता है कि मुझे मेरे पापा का नाम रोशन करना है। दोस्तों, वो टाइम पे मेरे भी दिमाग में ऐसे ही ख्याल आए, तो मैं सोचा कि करूं तो करूं क्या। तो मैंने मेरी खोज स्टार्ट कर दी, मैंने मेरा रिसर्च स्टार्ट कर दिया कि कैसे मतलब करोड़पति बना जाता है और कैसे लाइफ में बड़ा बना जाता है। तो वो सारी खोज करके मुझे 2 से 3 चीज पता चली जो मैं कर सकता था। पहली चीज ये थी कि मैं कुछ बिजनेस करूं और बिजनेस करके मैं कुछ बड़ा कंपनी बनाऊं जिससे मैं पैसे कमा सकता हूं। लेकिन वो चीज तो मैं करने से रहा, क्योंकि दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे और वो मेरे पास में था नहीं। दूसरा विकल्प ये था कि मैं इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करूं कि मैं IIM में या फिर IIT में कहां पे पढ़ने जाऊं और वहां से कोई अच्छी कंपनी आएगी और वहां पे कोई अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, ताकि वहां पे मुझे कोई अच्छा एक पैकेज मिल सके। तो दोस्तों, ये जो दूसरा ऑप्शन था ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, यहाँ पे इतनी मेहनत करनी थी जो मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं देख रहा था एक शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए। दोस्तों, शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए मुझे तीसरी चीज जो मुझे खोज करके पता चला वो था शेयर बाजार। अब शेयर बाजार में आप ये देखो, शेयर बाजार आपको समझना है कि ये एक ऐसा कुआं है जहां पे आप छोटा अमाउंट डाल के बड़ा पैसा बना सकते हो, और वही मेरा गोल था कि मुझे बड़ा बनना है और मुझे मोटा पैसा बनाना है। दोस्तों, क्या हुआ कि जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, तो वो टाइम पे मैंने 2 से 3 इंटर्नशिप की थी, 3-3 महीने की और 6 महीने की। वहां से दोस्तों मैंने जो स्टाइपेंड में पैसे आए थे 1.5 लाख रुपए, मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरी जर्नी में स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करता हूं, यहां से कुछ बड़ा पैसा बना सकूंगा। तो मैंने वो जो मेरी स्टाइपेंड थी 1.5 लाख की, मैंने शेयर बाजार में डाल दी। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि निवेश नहीं किया था, क्योंकि निवेश करने के लिए आपको बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, तो ही कंपनियों का शेयर बढ़ेगा, तो वहां से आप पैसा कमाओगे। मैंने वो पैसे लगाए थे वो ट्रेडिंग में लगाए थे। अब हुआ क्या कि जो मैंने पैसे लगाए थे वो एक ही महीने में 1.5 लाख को मैं 5 लाख कर दिया था। ये आप इसको बिगनर्स लक बोलो या जो भी बोलना बोल दो, लेकिन वो मैंने 1.5 लाख के 5 लाख कर दिए थे। तो वो टाइम पे दोस्तों ऐसा लगने लगा था कि मैं ही राकेश झुनझुनवाला हूं, मैं ही मार्केट का बादशाह हूं, और जो भी हूं वो मैं ही हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं है ट्रेडिंग में। और दोस्तों समझ लो, वहीं से मेरी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। दोस्तों, जो मैंने पैसे कमाए थे वो मैंने सारे पैसे डुबा दिए। जो मैंने 1.5 लाख से 5 लाख की जर्नी थी दोस्तों, वो 5 के 5 लाख मैंने डुबा दिए। और फिर मैं सोच में पड़ गया कि अब करूं तो करूं क्या। तो फिर मैं मेरे डैडी के पास में गया और फिर मैं टेंशन में आ गया था। विचार मैं खाली सोचते रहा कि अब करे तो करे क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कॉलेज टाइम में मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटर्नशिप कर सकते हो कोई बड़ी कंपनी में जाके, जहां पे से आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिल सके और वो जरिए से आप कुछ जो चीज के बारे में इंटरेस्ट है वो चीज के बारे में आप सीख सको। दोस्तों, मैंने क्या किया था, दोस्तों मैं गया था इंटर्नशाला पे और वहां पे मैंने एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। और वहां पे एक अच्छी कंपनी थी, जो कंपनी का नाम था इंडिया निवेश सिक्योरिटीज। उसके अंदर मुझे एक पोस्ट मिल गई इंटर्नशिप की, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की। अब दोस्तों, वहां पे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था, इसको मिस नहीं करना था। और वहां पे क्या था कि देखो, ना तो मेरे पास में पैसा था, ना ही कोई मैं बड़ा आदमी था जो एक्सपीरियंस लेके आया है। तो वो जो कंपनी में मैं जो इंटर्नशिप करने गया था, वो कंपनी का ऐसा मसला था, ऐसा मॉडल था कि आपको वहां पे उनके लिए डीमेट अकाउंट लेके आने हैं,
तो आप डीमेट लेके मतलब डीमेट अकाउंट लेके आओगे तो वहां पे आप ट्रेडिंग करोगे तो उनको ब्रोकरेज मिलेगा और आपको भी सीखने मिलेगा। तो वहां पे जो मेरे बॉस थे उन्होंने बोला कि आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए और आपको शेयर बाजार के बारे में सिखाया जाएगा। अब सीन ये था कि अभी पापा को पता था कि मैंने वो जो 1.5 लाख रुपए का स्टाइपेंड था वो 5 लाख बनाया और वो डुबा दिया। उसका मैंने दिवालिया कर दिया और वहां पे मतलब उसका धुआं निकाल दिया वो पैसे का। ठीक है। फिर ये हुआ कि मैंने डैडी को कन्विंस किया कि डैडी मतलब 3 अकाउंट खोले हैं, 20-20 हजार रुपए डालने हैं और वहां से मुझे शेयर बाजार के बारे में सीखने मिलेगा। डैडी स्टार्टिंग में नहीं माने, लेकिन फिर मैंने कैसे ना तैसे करके डैडी को मनाया और उनसे पैसे लिए। फिर दिमाग में ये था कि वो जो पैसे लूज किए ना 5 लाख रुपए, उनको रिकवर करना है। देखो हमारा साइकोलॉजी वैसे ही काम करता है। अगर हम लॉस कर देते तो ऐसा होता है कि नेक्स्ट टाइम की ये सारा पैसा कैसे रिकवर करूं। तो मैंने डैडी को कन्विंस किया और वहां पे वो जो 60,000 रुपए था ना उनको और टॉपअप किया और वो टाइम पे 2 कंपनी में मैंने ट्रेडिंग मतलब 2 कंपनी में पैसे डाले थे। आप उसको निवेश बोलो, ट्रेडिंग बोलो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था कि ट्रेडिंग क्या होता है, निवेश क्या होता है। मेरे को खाली इतना पता था कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाना है। तो वो टाइम पे क्या हुआ दोस्तों, 2 कंपनी थी, बार्मर लोरी और शिल्पी केबल। उसके अंदर मैंने मेरा दाव लगा दिया था, उसके अंदर मैंने मेरा पैसा डाल दिया था। हुआ क्या कि 2 दिन तो वो शेयर का भाव ऊपर गया, लेकिन तीसरे दिन से जो भाव मैंने देखा था वो मैंने कभी आंखों के सामने नहीं दिखा, वो वाला भाव, क्योंकि उसके बाद में शेयर का भाव नीचे जाते ही रहा, जाते ही रहा। दोस्तों वो टाइम था, मुझे पता चला कि शेयर बाजार में सर्किट करके भी कुछ होता है, अपर सर्किट भी कुछ होता है, लोअर सर्किट भी कुछ होता है। और दोस्तों वो जो पैसे थे, मतलब वहां पे मैंने जो टॉपअप किया और 60,000 मतलब 60,000 को 1 लाख लेके गया पापा को कैसे कन्विंस करके। फिर वहां पे मैंने 4x लेवरेज लिया और 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो पूरा पैसा रिकवर करना था। और क्या हुआ, शेयर का भाव वो बार्मर लोरी शिल्पी केबल मतलब ऑपरेटर ड्रिवन बोलो, जो बोलो वो बोलो, और उनका भाव नीचे जाने लगा और वो जो पूरा पैसा था वहां पे उड़ गया। दोस्तों मैं हिल चुका था और वो टाइम पे मैं इतना टेंशन में आ गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे हाथ कांपते थे वो टाइम पे। शेयर बाजार में कोई नाम लेता था, मैं सोचता था करूं तो करूं क्या। फिर दोस्तों वो टाइम पे फिर वापस डैडी के पास में गया। डैडी बोले कि बेटा अब तो कुछ नहीं कर पाएगा, रहने दे, तूने ऑलरेडी 2 बार दिवालिया कर दिया है। पहले तूने 1.5 लाख के 5 लाख बनाए, उसका तूने सत्यानाश कर दिया। अभी तू मुझसे पैसे लेके गया था डीमेट अकाउंट का, जो तेरे को खोलना था उसके अंदर पैसे डाले, उसमें तूने पैसे डुबा दिए। अब मैं बोला करे तो करे क्या। फिर मेरे डैडी बोले कि तूने अब तक है ना किसी एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली है, कोई एक्सपर्ट की सलाह ले। तो मैं बोला कि देखो मैं कोई मतलब कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूं कि मैं एक्सपर्ट के पास में जा सकता हूं और वो मुझे एंटरटेन करेंगे और सिखाएंगे, क्योंकि वहां पे उनके कोर्सेज के फीस भी ज्यादा होती है। तो मैं बोला कि यार एक काम करते हैं, वर्ल्ड के जो टॉप ट्रेडर है ना उनकी बुक्स पढ़ते हैं, अगर उन्होंने कोई बुक लिखी है तो। दोस्तों मैं आपको नाम बताता हूं। तो स्टार्टिंग में एक इंडियन ऑथर थे जिनकी मैंने बुक पढ़ी, ठीक है, लेकिन लैरी विलियम्स, मार्क मिनर्विनी, जॉन एंड एडवर्ड मगी, जोसेफ मर्फी, आप जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर का नाम लो जिन्होंने किताब लिखी है, मैं बोलूंगा दोस्तों मैंने हर एक किताब, हर एक टॉप ट्रेडर की किताब पढ़ी। और फिर वो जो इंटर्नशिप थी वहां पे मैं गया ही नहीं दोस्तों 2 महीना तक। देखो मैं ना ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि मैं 18-20 घंटे बुक पढ़ता था, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं जेन्युइन बताऊंगा कि दिन के 8 से 10 घंटा वो मैं खाली किताब ही पढ़ते रहा, क्योंकि मुझे वो पैसे रिकवर करने थे। अब तो मतलब कहानी बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब 2 बार मेरे पैसे लूट चुके थे शेयर बाजार में। दोस्तों फिर हुआ क्या कि फिर अभी वापस ट्रेडिंग स्टार्ट करनी थी, अब पैसे तो है ही नहीं, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी मतलब दिवालिया कर दिया पैसे का। मैं गया मेरे एक दोस्त के पास, उसको बोला कि यार दोस्त थोड़ा पैसा दे दे, तो उसने मेरे को 5 लाख रुपए दिए। वो वेल टू डू फैमिली से था, तो उसने भरोसा कर लिया और मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार एक बार और ट्राई करता हूं। दोस्तों जो भी बड़ा आदमी ये दुनिया में बड़ा बना है, उसके सामने हजारों चुनौतियां आई हैं, जब वो बड़ा हुआ है और वही चीज ने उसको बड़ा बनाया है। तो मैं बोला कि जो भी मेरे साथ में हुआ है शेयर बाजार में, मैं उसको एक चुनौती की तरह समझ रहा था और मैं बोला कि एक लास्ट ट्राई देता हूं, फिर देखा जाएगा। फिर उससे 5 लाख रुपए लिए और वो पैसे डाले, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मतलब वो टाइम पे इतनी किताबें पढ़ी, वो सब पढ़ा, उससे थोड़ा नॉलेज लिया और फिर अल्टीमेटली दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो फिर मैं एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर थोड़े-थोड़े पैसे बनाने लग गया था और उसके बाद में दोस्तों पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। दोस्तों ये जर्नी के दौरान मुझे 2021 में एक ऑफर आया कि सुनील क्या हमारे लिए आप बुक लिखोगे? और वो टाइम पे दोस्तों मेरे पास में अच्छा खासा, मैं बोलूंगा कि क्लोज टू 6 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका था
और वो टाइम पे मुझे ऑफर आया बुक लिखने का और मैंने किताब लिखी, जो अभी इंडिया में बेस्ट सेलिंग किताब है अमेज़न के ऊपर, और किताब का नाम है मेक मनी विद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। राइट आफ्टर दैट जो मेरा कैपिटल था दोस्तों वो लाखों से करोड़ों में चले गया था, और उसके बाद में मुझे एक और ऑफर आया, और अभी मैंने हाल ही में किताब लिखी है ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी, विच इज ऑल्सो द बेस्ट सेलिंग बुक इन इंडिया ऑन Amazon राइट नाउ। तो दोस्तों इससे क्या सीख मिलती है, मैं आपको मोटा मोटी 5 से 6 लर्निंग बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो और बड़ा पैसा बनाना चाहते हो मेरी तरह। तो दोस्तों सबसे पहला लर्निंग यह है कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना शेयर मार्केट का जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आपको छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है। दोस्तों आपको यह चीज पकड़ के चलना है कि मैं पैसे डुबाने ही वाला हूं, क्योंकि मार्केट में है ना सबको ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है, और आप ये समझो कि जितना छोटा पैसा लगाओगे उतना आपका छोटा पैसा मार्केट में डूबेगा, और आपको समझ में आएगा कि मार्केट में खाली पैसे नहीं बनता है दोस्त, मार्केट में पैसा लॉस भी होता है। और जब आप वो सीख जाओगे ना कि मार्केट में पैसा लॉस भी होता है, तब आपकी दोस्तों जर्नी पलट जाएगी मार्केट में। तो कभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, और वो दिमाग में लगा के चलो कि ट्यूशन फीस मार्केट को पे करनी ही है, मेरे को कैसे ना कैसे करके मेरे को ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी। जो दूसरा लर्निंग है दोस्तों वो ये है कि मतलब मैं आपको एक कहानी के साथ में बताता हूं कि आपके मामा मामी या काका काकी कोई भी बोलते हैं कि फलाना स्टॉक ले लो, आप क्या करते हो, वो स्टॉक के अंदर आंख बंद करके अब 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लेते हो, आपके लाखों करोड़ों जो भी होते हैं वो एक शेयर में डाल देते हो। दोस्तों आप 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लेते हो और वो सारे शेयर में पैसे डाल देते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके दोस्त को 500 रुपया देना है, 1000 रुपया देना है, आप अपने दोस्त को पैसा नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि क्या वो पैसा दे पाएगा, क्या वो पैसा लुटाएगा क्या। और सेम जगह अगर आपको सेल फोन लेना है, मोबाइल फोन लेना है, तो आप क्या क्या नहीं करोगे, आप Amazon पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, और उतना ही नहीं आप क्रोमा में जाके टेस्ट करोगे और फील लोगे। आप अपने दोस्त को पूछोगे कि अच्छा ये फोन अगर तेरे पास में है तो इसका क्या रिव्यू है, ये कैसा चलता है। तो आप अपने 500 रुपया किसी दोस्त को देने के लिए और मोबाइल फोन के वो 15-20 हजार रुपया वहां पे डालने के लिए आप 50 बार सोचते हो, 50 बार रिसर्च करते हो, लेकिन क्यों नहीं स्टॉक मार्केट में? क्या आप करते हो क्या? मैं बोलता हूं नहीं करते हो, और ये क्या मूर्खता है। अगर ऐसा करोगे ना दोस्तों आपका पैसा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आप दोस्त को 500 रुपए देने में 50 बार सोच रहे हो और शेयर बाजार में 50 लाख लगाने के लिए 50 सेकंड भी नहीं सोच रहे हो। तो आपको दोस्तों यह समझना है कि जब तक आप वो चीज की पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक आप सीखोगे नहीं कि शेयर बाजार में कैसे ट्रेडिंग होती है, जब तक आप नहीं समझोगे कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, जब तक आप नहीं समझोगे कि ट्रेंड क्या होते हैं, तब तक आपको मार्केट में पैसे नहीं लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना है वो चीज के बारे में और बाद में मार्केट में आना है, ताकि आप अच्छे से स्टार्ट कर सको और आपको पता रहे कि आपके पास में एक बेस रहे मार्केट में स्टार्ट करने के लिए। और जो तीसरा चीज है कि दोस्तों अगर आप कोई शेयर में या कोई निवेश कर रहे हो या कोई भी शेयर में पैसा लगा रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए, आपको समझो कि आपका 10 लाख का कैपिटल है, तो आपको 10 लाख रुपए एक शेयर में नहीं डालने हैं। आप क्या करते हो, आपको आपके फलाने दोस्त ने बोला कि एक एबीसी कंपनी है वो भागने वाला है, आप क्या करते हो कि अगर आपका 10 लाख का कैपिटल है, आप क्या करते हो सारा पैसा एक ही जगह डाल देते हो। ये क्या लगा के रखा है आप ऐसे? अच्छा आपको लगता है पैसे बना पाओगे ऐसे? कभी पैसे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि समझो कि यार वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, मैं आपको बताता हूँ, एडीएजी ग्रुप ले लो, जेपी एसोसिएट ले लो, यूनिटेक ले लो, मतलब ये सारी कंपनी एक टाइम पे, मतलब सब लोग इनको ये सारी कंपनी को बादशाह बोलते थे। लेकिन क्या हुआ, जो साल में सत्यम बैंकरप्ट हुआ है ना, वही साल में उसको एक अवार्ड भी मिला था कोई चीज के लिए। मतलब कोई कंपनी का कोई गारंटी नहीं है, तो आपका पैसा डूब सकता है। आप एक शेयर में सारा पैसा मत लगाओ दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखो। और आप क्या करो कि अगर समझो कि आपके पास में 1 लाख है, तो एक शेयर में डालो 5,000 या 10,000, ठीक है, उससे ज्यादा मत डालो, ताकि अगर वो शेयर का भाव नीचे भी चले जाता है, अगेंस्ट भी चले जाता है, तो आपका सारा पैसा नहीं डूबेगा। दोस्तों फोर्थ लर्निंग में ये देना चाहता हूं कि अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको स्टॉप लॉस के साथ में काम करना ही पड़ेगा। देखो खैर इन्वेस्टमेंट तो क्या लॉन्ग टर्म होता है, तो उसके अंदर आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में पता है। लेकिन खास बात आती है ट्रेडिंग की। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, तो समझ लेना कि आप गाड़ी चला रहे हो बिना ब्रेक की, जो गाड़ी कभी भी ठुक सकती है। तो अगर आपको मार्केट से बड़ा पैसा बनाना है, शेयर बाजार से छोटे पैसे को बड़े पैसे में कन्वर्ट करना है, ये गोल्डन रूल को कभी मत भूलना, स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। और स्टॉप लॉस लगाना बोले तो क्या कि अगर कोई भी शेयर का भाव
आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चले गया, समझो अगर आपने 100 रुपए में लिया, आप बोलोगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर वो 100 रुपए के नीचे गया तो आप वो पोजीशन कहां पे काटोगे? दोस्तों ये बात ध्यान रखना, अगर आपको लॉस हो रहा है तो समझ लेना कि अगर आप हाथ नहीं काटोगे तो आपका पूरा शरीर चले जाएगा उसमें, ठीक है? अगर आपकी उंगली कट रही है तो वहीं पे आपकी पोजीशन काट लो, नहीं तो पूरा हाथ कट जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपका छोटा लॉस हो रहा है ना, तो वहां पे लॉस बुक कर लो और कोई दूसरी कंपनी ढूंढो जो अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग के लिए। और दोस्तों लास्ट लर्निंग ये है कि ट्रेडिंग माइंडसेट, जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, एक चीज सब लोग करते होंगे, क्योंकि देखो मैं ये जर्नी से गुजर चुका हूं, मुझे ये एक्सपीरियंस है और मैंने सेम चीज फील की है, इतना मार्केट में पैसा मतलब लॉस किया फिर प्रॉफिट किया। दोस्तों जब हम नए होते हैं ना शेयर बाजार में, तो क्या एक लालच होता है दिमाग में कि यार मैं जल्दी जल्दी पैसा बनाऊं। तो होता क्या है कि वो टाइम पे अगर कोई शेयर लेते हैं तो उसका भाव नीचे जाता है ना, तो हम और खरीदते हैं उसको और एवरेजिंग करते हैं और खरीदते हैं। दोस्तों उससे क्या होता है कि 1 लाख जो आपने डाला था ना, वो 10 लाख बन जाता है और उसमें आप फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो। और फिर क्या होता है कि अगर वो कंपनी अच्छा नहीं है तो वहां पे आपका सारा पैसा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो माइंडसेट है, ओके, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो लर्निंग बताई दोस्तों, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो बेसिक्स है अगर आपके मार्केट में क्लियर नहीं है तो दोस्तों आप मार्केट में पैसा लॉस करोगे, और ये निश्चिंत है, मैं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ में बोल सकता हूं, आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना पाओगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा जर्नी पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जो आपको मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। मुझे यकीन है कि ये टॉक सुनने के बाद हमारे मन में भी एक जोश उठा है, हम भी अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करके उसको डबल कर सकते हैं। अब ज्यादा कमाई करेंगे तो खर्चा भी करेंगे, अगर ऐसे ही हर खर्चे पर भी आधा पैसा वापस मिले तो आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है। हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो, पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड कैश करो ऐप नाउ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।